अगर हम पर हमला किया होता तो हम गोली चला देते, 2, 4, 5 लोगों को तो मार ही गिराते। ये बयान हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का है। बता दें कि गया में उनकी भांजी पर कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने जो है हमला किया था। हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे और उनकी जो भांजी हैं और उनके परिजनों को बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उनकी भांजी और जो जीतन मांझी के परिवार के लोग थे वो अस्पताल में भर्ती हुए और मांझी जी मिलने पहुंचे थे और मिलने के बाद ये कह दिया कि अगर हम पर हमला हुआ होता तो हम गोली चला देते, 2, 4, 5 लोगों को तो मारकर गिरा ही देते। ये बयान समझिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, जो सरकार में है। सीएम नीतीश का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि सीएम नीतीश जो हैं वो शासन बाबू हैं। लेकिन अगर जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान देंगे तो इससे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और क्या कहा जाएगा। और जीतन राम मांझी ने कहा कि इसमें पुलिस का भी फेलियर है। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर जीतन राम मांझी जो इतने बड़े नेता हैं, जिनका बैठना उठना सिर्फ नीतीश के साथ है, मोदी जी से मुलाकात हो जाती है, अमित शाह से मुलाकात हो जाता है, उनके परिजनों को अपराधी किस्म के लोग पीटते हैं और वो ये बयान देते हैं कि अगर हम पर हमला हुआ होता तब गोली चला दिए होते, 2, 4, 5 लोगों को तो मार ही गिराते। आखिर ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई दो गुट में आपसी भिड़ंत होता है तो क्या लोग गोली निकालकर अपने आप में मारकाट कर लें? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि अगर वाकई में अगर आपके सरकार में रहते हुए अगर आपका परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी सरकार में रहने का क्या फायदा है? नीतीश जी के गुणगान करने का क्या फायदा है? आपको बता दें कि आरोप ये लग रहा है कि वहां कोयरी समाज के लोग, कोयरी मतलब लवकुश से आता है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, उन्हें जो जीतन मांझी के जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि कोयरी समाज के लोग हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनकी भांजी जो है वो पंचायत समिति का चुनाव जीती हैं और इसी को लेकर खुन्नस थी और ये भी आरोप लगा दिया कि मांझी जी के परिजन का जो जमीन है उस जमीन पर भी उन लोगों को जाने नहीं देते हैं। और इसका जब विरोध किया गया तब वहां से कोयरी समाज के कुछ लोग राइफल, बंदूक, तलवार से लैस होकर आए और उनके परिजन की में जो एक महिला थी उनको उठाकर ले जाने लगे। और उसके बाद जब अन्य पुरुष महिला घर से बाहर निकले, मना किया, विरोध किया तो उसे जमकर पीटा गया। अब सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार जी, ये जेडीयू के नेता, एनडीए के नेता, ये कहते हैं, बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो इस वक्त शासन के राज में कैसे कोई अपराधी इतनी बात की हिम्मत कर लेता है कि वो मांझी जी के परिजन को या किसी भी महिला को वो उठाकर चल बनता है और जब उसके परिजन इस बात का विरोध करते हैं तब उसके साथ मारपीट की जाती है। और जीतन राम मांझी ने पूरा इल्जाम पुलिस वाले पर लगाया है। आपको बता दें कि ये कोयरी समाज के लोग थे। यहां भी जीतन राम मांझी खुलकर जाति का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर यही सवर्ण कोई रहा होता जो जीतन राम मांझी के वोट बैंक को शूट करता है, तब ये पूरी दुनिया को अपने सिर पर चढ़ा लिए होते और ये कह रहे होते कि देखिए सवर्णों ने कैसे हम पर अत्याचार किया। लेकिन चूंकि ये जिस समाज के लोग हैं इनके वोट बैंक को सूट नहीं करता है, इसलिए खुलकर जाति का नाम नहीं ले रहे हैं। और जितने भी दलित चिंतक हैं वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि ये उनके एजेंडा को शूट नहीं करता है। ठीक वैसे ही जब बेगूसराय में दो संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ गए तो कई बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सामने आ गए और ये कह दिया कि कश्मीर से हिंदुओं को तो भगाया ही गया है, अब बिहार से हिंदू कहां जाएं, बेगूसराय से हिंदू कहां जाएं। लेकिन जब दो हिंदू ही आपस में लड़ जाते हैं तब इनके मुंह पर जो है वो टेप चिपका लेते हैं, इनके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है क्योंकि ये इनके वोट बैंक को शूट नहीं करता है। हालांकि अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, चाहे वो कोई समाज का होता या किसी और समाज का होता। अगर किसी ने गलती की है तो कानून के हिसाब से उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सरकार में है, उनके बेटे जो है वो मंत्री हैं, जिनका उठना बैठना नीतीश जी के साथ है, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, अगर वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे कि अगर हम पर हमला हुआ होता तब हम गोली चला दिए होते, 2, 4, 5 लोगों को मार ही गिराए होते, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जो बयान है। और साफ तौर पर फिर आप सरकार में किस लिए हैं? अगर आपके घर की महिला को जो अपराधी उठाकर ले जाता है, विरोध करने पर वो अपराधी लोग आपको पीटते हैं और आप बयान देते हैं कि हम पर हमला किया होता तो हम तो 2, 4 लोगों को गोली मार ही देते, ये बेहद शर्मनाक बयान है। और इसलिए एनडीए के नेता जंगल राज की याद न दिलाएं, वो पुरानी बात है। आपके राज्य में क्या कुछ हो रहा है और आपके गठबंधन के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।